परमात्मा की ये विशेष दया है कि हम सब लोग उसकी याद में बैठे हैं। वैसे तो ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है कि मैं हर महीने यहाँ पर आता हूँ और महीने के आखिरी इतवार को सत्संग देता हूँ। लेकिन इस सिलसिले में कभी कभी रुकावट पैदा हो जाती है जब मुझे बाहर विदेश में जाना पड़ता है। और अब तो ये विदेश जाने का सिलसिला लगभग एक सिरदर्दी हो गया है, क्योंकि साल में 2 बार 3 महीने के लिए जाना ही पड़ता है। और इस तरह से साल के 12 सत्संग में से 6 करीब करीब इसी तरह निकल जाते हैं। 6 में आप लोगों को मौका मिलता है कि यहाँ आए, बैठकर सत्संग सुने। कल रात में 3 बजे मैं जर्मनी से आया था। आने के बाद कल शाम भी सत्संग दिया और आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। जर्मनी जैसे कि आप जानते हैं ठंडा देश है, और जहाँ हम लोग रहते हैं हैरस स्ट्रीट में, जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ पर आजकल 1 मीटर के करीब बर्फ पड़ी हुई है। 1 मीटर का मतलब है कि खिड़कियां उसमें दब जाती हैं, बाहर इतनी बर्फ पड़ी हुई है। और उस सारे बर्फ वाले इलाके में रहना सहना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्मनी में उस ठंड में रहना आसान है, कभी कभी हिंदुस्तान में उससे भी बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि जर्मनी में जब आप अपने मकान में बैठे हैं तो उसमें ऐसा इंतजाम रहता है कि चाहे जितना उसे गर्म कर लो, चाहे जितना ठंडा कर लो। जब बाहर 1 मीटर बर्फ पड़ी है तो मकान में हीटिंग करके आप वहां नंगे भी सारे मकान में घूमते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न सर्दी लगेगी न परेशानी होगी। हिंदुस्तान में कितना ही अच्छा मकान हो, खिड़कियां खुली रहने के कारण, हवा अंदर आने के कारण लिहाज में पड़े पड़े भी ठंड लगती रहती है। तो इसलिए चाहे वो देश कितना ही ठंडा है, वहां उतनी तकलीफ नहीं जितनी यहाँ कम ठंडा होने से भी तकलीफ। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये न समझे कि मैं किसी आराम के लिए जर्मनी जाता हूं या मुझे यहाँ कोई दिक्कत होने लगी, हिंदुस्तान में आराम जर्मनी में मिलता है इसलिए वहां जाता हूं, और न वहां कोई दिक्कत है कि वहां से भागकर यहाँ लौट कर आता हूं। क्योंकि मैं ही एक अकेला आदमी ऐसा हूं जिसे यह सहूलियत है कि चाहे तो जर्मनी में बस जाऊं चाहे हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तान में लौट कर आता हूं। आचार्य रजनीश, महर्षि महेश योगी और दूसरे लोग जाकर वहां बस गए, और जब तक इन्हें धक्के मारकर किसी ने निकाल नहीं दिया, इन्होंने अपने देश की खबर दोबारा नहीं ली। लेकिन मैं तो मुझे किसी ने धक्के देकर निकाला, और मैं कभी ये ख्याल आया कि दिक्कत आराम है, लेकिन एक उद्देश्य है जिसके लिए बार बार मैं वहां जाता हूं और बार बार लौट कर आता हूं। और वो उद्देश्य क्या है कि लोगों को धर्म की समझ नहीं, उस धर्म की समझ को देने के लिए मैं वहां जाता हूं। अब आप कहेंगे कि स्वामी जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, दुनिया को में किसी को धर्म की समझ नहीं, एक मुझे ही धर्म की समझ हो गई तो ऐसी बात मैं क्यों कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे धर्म की समझ हो गई, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मेरा गुरु संत कृपाल एक ऐसी हस्ती था कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ था। जैसे कि गुरु नानक ने कहा, नानक दास बुलाया बोले, कि परमात्मा उसके अंदर बैठकर बोलता था, इसलिए नानक से वो गुरु नानक बन गए। ईसा मसीह ने कहा कि डोंट आई बट ही स्पीक्स थ्रू मी, कि मैं नहीं बोलता, परमात्मा मेरे अंदर बैठकर बोलता है, इसलिए दुनिया ईसा मसीह को परमात्मा समझती है।
राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महापुरुष हैं, परमात्मा की शक्ति उनके अंदर काम करती है, वो परमात्मा के अवतार रहे। और इसी तरह की एक हस्ती थी संत कृपाल, उनके चरणों में बैठने का मुझे मौका मिला, इसलिए मुझे ये समझ आई। और समझ के आने से मैंने वेद को पढ़ा, उसे समझा, और मैं अब ये समझता हूं कि वेद को मैं समझता हूं, अगर दूसरा कोई समझ जाए तो उसे भी वही ज्ञान हो जाए जो मुझे हुआ। लेकिन हमारा देश वेद जिसकी बकौती है, जो सारी दुनिया में ये दावा करते हैं कि धर्म भारतवर्ष से ज्यादा कोई नहीं समझता, बड़े दुख की बात है कि वो भी वेद को समझते नहीं। पहली बात तो यह है कि वेद उनके लिए एक नाम है, एक किताब है, जिसे वो उठाकर बड़ी अच्छी जगह तो रख सकते हैं सजाकर, लेकिन उसमें जो लिखा है न तो उसे समझना चाहते हैं, न उसके ऊपर चलना चाहते हैं। मैंने पहले भी सत्संग में कई बार बताया, एक बार मैं अजमेर में गया पुष्कर राज में, मुझे वहां पर जो महात्मा जी थे मंदिर में, वो कहने लगे कि आप यहाँ मत्था टिकाएं। मैंने कहा क्या है? कि वेद भगवान का मंदिर है। मैंने कहा वेद तो कभी भगवान रहा नहीं, वेद तो पुस्तक है। कहने लगा हाँ, उसी को हमने मंदिर में सजा कर रख दिया और बाहर उसमें ताला लगाया हुआ था जिससे कोई चोरी न करके ले जाए भगवान को। तो मैंने कहा कि इस वेद का क्या फायदा कि पहले लोग पढ़ लिया करते थे, अभी पढ़ने का मतलब कभी नहीं रहा। तो हम भारतवासी वेद को मत्था तो टिका सकते हैं, वेद के नाम पर खूब खराबा कर सकते हैं, दुनिया की जान ले सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं कि ये वेद है, हमारा धर्म ग्रंथ है, तुमने अपमान किया। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम न उसे पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उसके ऊपर आचरण कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज वेद जैसी ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक के होते हुए दुनिया हमारी हंसी उड़ाती है कि हमें धर्म की समझ नहीं। और जब हमें ही समझ नहीं, जिन्हें समझ होनी चाहिए थी, तो दुनिया को में दूसरे लोगों को धर्म की क्या समझ होगी? जब जिस पेड़ की जड़ी खराब होगी उसके पत्तों में क्या अच्छाई होगी? तो इसलिए समस्या है कि धर्म को समझने और समझाने के लिए मुझे यहाँ और विदेश में जाना पड़ता है। अब क्या धर्म है, क्या उसकी समझ नहीं, ये ऐसा विषय है कि बड़ा लंबा विषय है। लेकिन मैं एक बात लेकर आगे चलूंगा। अभी पहले जून के महीने में मैं विदेश में था तो एक किताब लिख रहा था, रुद्र देवता। रुद्र आप जानते हैं कि शिव जी को कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। और उस किताब में ये दिखाया गया था कि रुद्र या शंकर जी देवता हैं। वो बड़े अच्छे विद्वान ने वो किताब लिखी थी। आज तो मैं उनका नाम आपके सामने नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उनके ऊपर भी गुस्सा ही आ रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात लिखी उसमें उससे मालूम पड़ता है कि रुद्र जिसे हम देवता कहते हैं उससे बड़ा राक्षस भी कोई नहीं। कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि रुद्र ऐसा है जैसा हड़काया कुत्ता। जैसे हड़काया कुत्ता किसी के पीछे लग जाता है तो उसका काम यही होता है काटना और दुख पहुंचाना। तो कहते हैं रुद्र हड़काए कुत्ते जैसा है, सांप बिच्छू भूत प्रेत उसके सेवक हैं। वो उनसे जीवों को पकड़ता है, किसी को कष्ट देता है, किसी को मारता है, किसी को परेशान करता है। तो इस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि रुद्र देवता का काम हमें कष्ट देना, उत्पीड़न करना, दुख देना है। अपनी अकल से उन्होंने ये बात अच्छी कही, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अच्छी इसलिए कही कि लोगों को डराकर धमकाकर इस तरह कष्ट देकर रुद्र देवता हमारे पापों को मिटाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए जान से मार दे तो उसे माँ कौन कहेगा? वो तो डाइन हो गई। ठीक है, थप्पड़ मार ले, 2-4 दफे डांट ले, कुछ कर ले, लेकिन जान से मारकर कहे इसे अच्छा बना दूंगी तो कभी वो नहीं कर सकती।
तो परमात्मा भी अगर शिव के रूप में आकर हमें सांप बिच्छू से कटवाकर हमारी जान ले ले, तो मैं कहूंगा कि वो राक्षस है, वो देवता नहीं। तो इसलिए जहां उनके मन में ये अच्छी भावना थी कि रुद्र के प्रति अच्छे भाव बताए, उन्होंने ना समझी में उसे एक राक्षस बनाकर रख दिया। एक दूसरी बात उन्होंने कही, जब मैंने रुद्र देवता किताब पढ़ी तो उसके ऊपर लिखनी चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत सारे आदमियों के विचार जाने। तो एक जर्मन के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हर्मन ओल्डनबर्ग, उन्होंने भी रुद्र देवता के ऊपर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि रुद्र देवता क्या है कि एक सुअर है, सुअर, और गोरी चमड़ी वाला सुअर है, और वो स्वर्ग में रहता है। अब मैंने सोचा कि हर्मन ओल्डनबर्ग जो जर्मनी में पैदा हुआ रहा, हिंदुस्तान की संस्कृति और धर्म के नाम पर अपना जीवन लगा दिया, तो उसने क्यों लिखा कि रुद्र सुअर है, गोरी चमड़ी वाला है? क्योंकि गोरी चमड़ी भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती। कई दफा आपने देखा होगा जो सूरजमुखी जैसे हो जाते हैं, मुंह लाल लाल होता है, उनकी चमड़ी गोरी होती है, तो कैसे घृणास्पद से लगते हैं। तो हर चीज अपने वातावरण में ही अच्छी लगती है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं कहा कि ये कहां से आया इसके दिमाग में विचार, तो फिर मैंने अपना मत्था ठोक लिया कि गलती तो सारी हमारी है, क्योंकि हमने कहा कि परमात्मा जो है उसके 10 अवतार हैं। तो आपने 10 अवतार सुना होगा कि परमात्मा का एक अवतार मील के रूप में, मछली के रूप में हुआ, एक बरहा के रूप में हुआ, बरहा कहते हैं सुअर को, एक उसका कच्छप के रूप में हुआ, कछुए के रूप में हुआ, एक उसका नरसिंह के रूप में हुआ कि आधा उसका शरीर मनुष्य का था और आधा शेर का था, एक वामन के रूप में हुआ, वामन अवतार कहते हैं कि वो बोना था, 52 इंच 52 उंगलियों की मोटाई के बराबर उसकी लंबाई थी शरीर की। लेकिन विशेषता ये थी कि उसने 3 कदम में ये सारी दुनिया, स्वर्ग और पाताल नाप दिया था। कहते हैं कि वामन अवतार ने जाकर भगवान को धोखा देना चाहा और कहा भगवान विष्णु से कि आप मुझे 3 पैर नाप कर जमीन दे दे, मैं अपनी झोंपड़ी बना लूं। और वो बड़े दानी थे, कहने लगे अच्छा दे दो, सारी दुनिया पड़ी है, 3 कदम तुम नाप कर ले लो। तो उसने अपना रूप दिखाया, 1 कदम रखा स्वर्ग में, 1 रखा जमीन पर, कहा तीसरा कदम। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा सिर पर रख दो, जिससे कम से कम ये 52 अवतार का वो 3 कदम जमीन भी मिल जाए और उसकी इज्जत भी रह जाए। तो कहानी तो बड़ी चटपटी किसी ने बनाकर रखी, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इसमें कितना बड़ा अपमान धर्म का किया। पहली बात यह है कि भगवान को एक बामने ने आकर कहा दान दे दो, भगवान उसके धोखे में आ गया, जाना नहीं कि जो ऐसा बड़ा है। अगर भगवान इतना नासमझ है कि वो किसी के मन की बात नहीं जानते, तो ऐसे भगवान को तो आज ही तालाब में डाल दिया, क्या फायदा उसका पीछे का। भगवान तो वो है जो हमारे मन में आज से 10 साल बाद में भी कोई विचार पैदा होगा उसे भी जानता है। भगवान तो उस ताकत का नाम है कि हम पैदा नहीं हुए, वो माँ के पेट में जब होते हैं तब भी हमारा सारा भविष्य बनाकर और लिखकर रख देता है कि हमें किस क्षण में क्या होना है। और उसे हम कहते हैं कि बाप ने नहीं छल लिया, उसने आकर धोखा दे दिया, बता दिया कि मुझे 3 कदम जमीन दे दो, उसने हाँ कर दी। और फिर मजे की बात यह है कि 2 कदम तो उसे दे दी, तीसरा अपने सिर पर रखकर सारी चीज बामन को दे दी। अगर सारी चीज उसे दे दी थी, फिर दूसरे ही लोगों को परमात्मा ने जमीन कहां से दे दी? इसका मतलब परमात्मा भी धोखा करता है, थोड़ी उसे दे दी फिर दूसरों को दे दी वही जमीन। तो इस तरह से ये कहानी किससे घड़कर इन महात्माओं ने इस देश को सारी दुनिया में हंसी का कारण बनवा दिया। क्या बामन अवतार है, फिर नरसिंह का रूप आता है कि वो शेर के रूप में पैदा हुआ, उसने फाड़ दिया उसे, खबर नहीं किसे फाड़ा था, मैं गलती न कह जाऊं, शायद प्रहलाद के पिता को फाड़ा था, प्रहलाद ध्रुव के पिता को फाड़ा था, प्रहलाद के पिता को हिरण्यकश्यप को, जिससे कि वो उसके लड़के को कष्ट न दे। तो इस तरह की सारी कहानी किससे ये जोड़े हुए हैं। एक उसमें परशुराम का अवतार आता है,
परशुराम को हम जानते हैं कि कैसा क्रोधी, कितना ना समझ, कि उसने अपने बाप का ही सिर काट दिया गुस्से में आकर। मां का सिर कटने लगा, राम के साथ झगड़ा करा, दुनिया भर के फजीते करे। जनक के दरबार में जो संवर हो रहा था, उन्होंने राम को कितने कितने अपशब्द कहे। ऐसे नासमझ बेवकूफ आदमी को हम कहते हैं कि वो भी एक देवता था। तो ये सारी बातें सुनकर कभी कभी ख्याल आता है कि हमने अपने ही धर्म को खुद बदनाम किया। दूसरे लोग अगर हमें बुरा कहते हैं तो बुरा क्या किया, लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैं आपको इसकी थोड़ी समझ देता हूं कि ये 10 अवतार हैं क्या। पहली बात ये समझ लेने की बात है, एक मंत्र आता है, उसमें कहा कि भगवान विष्णु इन 10 रूपों में संसार में अवतरित होकर आता है। और वो 10 रूप हैं, एक मीन का जिसे मछली कहते हैं, दूसरा बरहा का जिसे लोगों ने सुअर समझा, तीसरा कच्छप का जिसे कछुआ कहते हैं, चौथा बामन का जिसे बोना कहते हैं, पांचवा बुद्ध का जिसे भगवान बुद्ध समझते हैं, छठा कहा है परशुराम का, सातवां कहा है राम का, आठवां कहा है नरसिंह का, 9वां रूप शायद कृष्ण का है और 10वां रूप कहा है कलंकी का। मुझे भी याद नहीं 9वां कृष्ण कहा या कुछ और, लेकिन इस तरह से ये 10 रूप बताए हैं। तो भगवान इन 10 रूपों में आता है। लेकिन एक बात और बताई है, और वो कहा है कि 9 रूपों में भगवान अब तक आ चुका है, एक 10वां रूप कलंकी का अवतार होना बाकी है। अब मुझे भी खबर नहीं कलंकी का अवतार हुआ कि नहीं, क्योंकि जब मैं 5 साल का था, जब मैं सुना करता था कि वहां कहीं दक्षिण में, कहीं आंध्र में कलंकी का अवतार हुआ है, और अब 60 साल का मैं हो गया हूं, अब तक तो कहीं दोबारा सुना नहीं कि वो हो गया, कि अभी पैदा ही होना बाकी है या माँ के पेट में ही फंसा पड़ा है, अभी आया ही नहीं बाहर। क्योंकि भगवान कुछ खबर भी नहीं क्या क्या करता है। कई सुखदेव को कहते हैं कि वो बाहर आने को तैयार नहीं था, कि मुझे अपना ज्ञान पूरा मिलेगा तभी बाहर आऊंगा। अब खबर नहीं कलंकी भी कहीं पेट में फंसा पड़ा हो, माँ को भी कष्ट दे रहा हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 9 अवतार अब तक हो चुके और 10वां होना बाकी है। मैं तो इसलिए बाकी समझता हूं कि अभी वो मुझे मिला ही नहीं कहीं, नहीं 9 तो पहले हो गए थे, 10वें के दर्शन तो शायद हो जाते। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि एक बार जब ये दुनिया परमात्मा बनाता है तो 4 अरब 20 करोड़ साल तक ये चलती है। एक बार जैसे दुनिया बनाई तो वो 4 अरब 20 करोड़ साल तक रहेगी, फिर उसके बाद प्रलय हो जाएगी। फिर 4 अरब 20 करोड़ साल तक दुनिया नहीं बनेगी, अंधेरा रहेगा। फिर दोबारा परमात्मा सृष्टि की रचना करेगा तो 4 अरब 20 करोड़ साल तक फिर चलेगी। तो एक बार जब ये दुनिया बनाते हैं उसे कहते हैं दिन परमात्मा का, और जब ये दुनिया प्रलय हो जाती है तब उसे कहते हैं रात। तो परमात्मा का एक दिन जो कहा है वो 4 अरब 20 करोड़ वर्ष का है। तो इस तरह जब दुनिया बनती है तो 4 अरब 20 करोड़ साल तक रहती है, और ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं इसे बने हुए अभी 2 अरब साल से कुछ कम हुए हैं। तो इसका मतलब है ये दुनिया अभी 2 अरब 20 करोड़ साल तक और चलेगी। तो कई बार लोग कहते हैं कि 100 साल में प्रलय हो जाएगी, 200 में प्रलय हो जाएगी, लड़ाई छिड़ेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई खत्म होने वाली नहीं। आप लोग तो कम डरते हैं, विदेशों में तो हंगामा हुआ रहता है कि कैटेस्ट्रोफी होगी, इस साल प्रलय होगी, अगले साल होगी, 10 साल में होगी, एटम बम से होगी, पानी से होगी, गैस से होगी, गंदगी से होगी, नहीं जाने क्या क्या चलते रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी 2 अरब 20 साल से ऊपर ये दुनिया बनी रहेगी। तो इसलिए ना तो आप चिंता करें कि प्रलय हो जाएगी, आपका क्या होगा या आपके बाल बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 2 अरब साल तक आप में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, ये भी तय है। तो इस तरह से मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि अभी जो 2 अरब साल हो चुके, उसमें इन पंडितों पुजारियों के हिसाब से भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं, और एक अवतार जो होना बाकी है। इसका मतलब है कि वो बाकी के 2 अरब 20 करोड़ वर्ष तक रहेगा।
तो इसका मतलब हुआ जो साल गुजर चुके हैं 2 अरब, उसमें तो परमात्मा ने 9 बार अवतार लिया। अब जो आगे बाकी है उसमें 1 बार लेगा अवतार। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने साल थे जो बीते वो बड़े खराब साल थे, तभी तो परमात्मा 9 बार आया। और आगे जो आने वाले साल हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें 1 बार ही आएगा संसार में। लेकिन इसे एक आम आदमी भी नहीं मानता, क्योंकि हम कहते हैं पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, वो अच्छे युग थे, अब तो कलयुग है। तो इसलिए जो ये समझते हैं कि अच्छे युगों में परमात्मा 9 बार आया और जो खराब युग है उसमें 1 बार आएगा, तो इससे मालूम पड़ता है परमात्मा को ना समझ हो गया कि जब ज्यादा जरूरत है तब तो कम आता है, और जब कम जरूरत थी तब ज्यादा आया। तो पहली बात तो ये 10 अवतार की थ्योरी इसलिए गलत है कि जब वो 2 अरब साल में 9 बार आया, तो अगले 2 अरब से ज्यादा सालों में 1 बार क्यों आएगा? तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि परमात्मा इन रूपों में 9 बार आ चुका, 1 बार और आएगा, तो उन्हें ये समझ ही नहीं कि ये सिद्धांत परमात्मा के सिद्धांत के विरुद्ध बैठता है कि जब इस संसार में 9 बार आ चुका, जब अच्छा था, तो आगे तो कम से कम 18-20 बार आना चाहिए। तो इसलिए एक तो बात ये गलत हुई। फिर दूसरी बात एक गलती की और हो गई कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, और उन योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। अब आप देखो 84 लाख, तो सुअर जितना गंदा जानवर है हम सभी जानते हैं। कोई घास खाता है, फूस खाता है, और सुअर क्या खाता है ये मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप खुद ही जानते होंगे। इसलिए उसे इतना निकृष्ट समझते हैं कि मुसलमान भाई कहते हैं कि शायद दुनिया का कोई मांस खा लो, लेकिन सुअर का मांस नहीं खाना, क्योंकि वो गंदा जानवर है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई सा भी मांस नहीं खाना, सारे ही गंदे हैं। लेकिन जो मांस क्या खाते हैं वो भी कहते हैं सुअर का गंदा है, उसे तो खाना ही खाना नहीं, बाकी और कोई खा लो। तो इससे समझते हैं सुअर कितना गंदा जानवर है। और फिर ये हमारे पुजारी पंडित कहते हैं कि भगवान सुअर बनकर आया। अब जब सुअर इतना गंदा जानवर है, मनुष्य जैसा आदमी इतना श्रेष्ठ है, वो वाला सुअर को क्यों भगवान मानकर उसकी बात मानेगा, ये बात समझ लेने की। तीसरी बात यह है कि एक अवतार है परमात्मा का जिसे कहते हैं कछुआ का अवतार, कश्यप अवतार। कछुआ बहुत पानी में मिलता है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं थोड़े में ऐसे ही समझा दूं कि परमात्मा ने उसका सारे बदन की बनावट ऐसी बनाई कि अगर आप थोड़ी देर उसे देख लें तो घिन आने लगती है। उसे कहीं पानी में रखकर लोग अपने घरों में सजावट के तौर पर रख लेते हैं। गजरोला में एक होटल पड़ता है, मैं अक्सर वहां भोजन करता हूं, जब आता हूं तो उसके यहाँ कछुआ रखा रहता है पानी में। तो इतनी घिन होती है कि उधर को देखकर रोटी नहीं खाई जाती, ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है इतने गंदे गंदे रूप जिन्हें देख कर बदबू आती है, परमात्मा इतना नासमझ क्यों हो गया कि इन रूपों में पैदा हुआ। फिर एक हुआ नरसिंह की आदमी आधा आधा शेर। पहले तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर वो शेर भी किसी को फाड़ दे तो परमात्मा का ये काम नहीं हो सकता। बामन का मैंने तुम्हें अभी इतिहास समझाया, परशुराम की बात बताई। राम को तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि राम तो जो राम हमारे सामने है वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, इसलिए उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध है, उन्हें तो अब हिंदू नहीं कहते, बुद्ध अपने को हिंदू नहीं कहते। तो इसलिए हम ये कहना है कि बुद्ध जो पैदा हुआ वो हिंदुओं का अवतार था, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि एक बुद्ध आकर हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे, बौद्ध कहने के वाह ये हम हिंदू कहते हैं, हम तो इनसे अलग धर्म वाले हैं। लेकिन इन सारी बातों को देखकर ये विचार करना है कि ये बात कहां से आई और ये 10 अवतार क्या हैं। मैं एक बात बता दूं, जब इस मंत्र में बताया कि परमात्मा इन 10 रूपों में आता है, तो ये 10 रूप गुण होते हैं उसके जिसके अंदर परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा किसके अंदर प्रकट होता है? परमात्मा संत के अंदर प्रकट होता है। संत परमात्मा के घाट हैं। जैसे किसी नदी का घाट होता है, घाट में नहाकर हम कहते हैं हमने गंगा में स्नान कर लिया। इसी तरह संत वो होता है जिसके अंदर परमात्मा की वो ताकत काम करती है, और उसके वो मिलकर हम कहते हैं हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया, प्राप्त कर लिया, उसका आनंद प्राप्त कर लिया। बाइबल
मैं ईसा मसीह ने कहा, दो who have seen me, they have seen my father, कि जिन्होंने मेरा दर्शन कर लिया उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ईसा मसीह ने तो ये कह दिया, मैं कहूंगा तो लोग मेरे सिर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी संत कहते जरूर हैं कि उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। तो इसका मतलब है कि संत जो है वही परमात्मा का रूप है। तो वेद कहता है कि ये 10 जो गुण हैं जो परमात्मा के बताए, ये संत के अंदर होते हैं। संत की पहचान क्या है कि जिसके अंदर ये 10 गुण हो वो संत है। अब ये 10 गुण क्या है? एक बताया मछली का। मछली के अंदर क्या गुण है? मछली के अंदर गुण ये है कि जल उसका जीवन आधार है। मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो तो सारा बदन फूट फूट कर वो मर जाएगी। उसे उठाकर घी में रख दो कि घी तो 50-60 रुपए किलो का है, पानी उगता है, चलो बढ़िया चीज में रख लिया, तो घी में जिंदा नहीं रह सकती। उसे दूध में रख दो, उसमें जिंदा नहीं रहेगी, वो तो पानी में जिंदा रहेगी। पानी उसके जीवन का आधार है। तो इसी तरह संत के जीवन का आधार परमात्मा होता है। इसलिए मछली का ये गुण उसके अंदर आया कि परमात्मा उसका जीवन आधार है। इसका मतलब है कि संत संसार में परमात्मा का काम करने के लिए आता है, उसी का काम करता है, उसे संसार में दूसरे किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज संत का दावा करने वाले लोग भी इस गुणों से कभी कभी विमुख मिलते हैं। मैं सन 84 में न्यूयॉर्क पर टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा था। मिस्टर लेट शिक्षण वहां पर खड़े थे। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि स्वामी जी आप दूसरी बार अमेरिका आए? मैंने कहा हाँ भाई। कहने लगे भारतवर्ष के एक ऋषि भी थे जो दूसरी बार अमेरिका आए थे? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। कहने लगे कौन? मैंने कहा विवेकानंद थे। 1892 में आए तो सारी दुनिया में हल्ला मच गया कि हिंदुस्तान से एक ऋषि आया है जिसने दुनिया को सही ज्ञान दिया। कहने लगे हाँ। कहने लगे वो दोबारा आए थे? मैंने कहा हाँ 1902 में दोबारा आए थे। कहने लगे तब उन्होंने क्या कहा था? मैंने कहा तब उन्होंने कहा था कि भूखे को रोटी भगवान है। भगवान जो इतनी बड़ी ताकत है, कहने लगे रोटी के बराबर है वो। अब जब ये बात कही तो उन्होंने फिर अमेरिका में अपील करी कि लोग जो है धन दें जिससे गरीब आदमी के लिए हम सेवा कार्य हिंदुस्तान में शुरू कर सकें। और विवेकानंद का वो आदर्श कि रोटी भूखे के लिए भगवान है, आज धर्म को चुल्लू भर पानी नहीं छोड़ता डूबने के मरने के लिए। कारण क्या है कि धर्म के नाम पर हम अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। जो रईस आदमी है, राजा है, महापुरुष हैं, उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर परमात्मा की खोज की। राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में भगवान बुद्ध बने, महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए इसलिए कि परमात्मा की खोज करें, धर्म के रास्ते पर चलें। और हम कहते हैं कि 2 रोटी भगवान के बराबर है, तो इससे बड़ी खराब बात क्या होगी। तो मैंने कहा कि वो कहने लगे उन्होंने ये बात कही तो आपको कैसे लगता है? मैंने कहा मुझे ये लगता है उन्हें धर्म की समझ नहीं थी। कारण यह है कि जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसका रास्ता मिल जाए, उसके लिए सारी दुनिया कोई मायने नहीं रखती। सब दुनिया का राजपाट उसे दे दो, वो उसे लात मार कर चला जाता है, उसे कुछ चाहता नहीं। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा मीन के रूप में आया, तो इसका मतलब है संत के लिए परमात्मा जीवन आधार है। उसे परमात्मा के सिवाय संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो परमात्मा के लिए जीता है और इन जीवों को, जो परमात्मा के जीव हैं, जो परेशान है, इन्हें परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताता है। दूसरे सारे काम वो करता है, वो केवल इसलिए करता है कि इस रास्ते पे चलने के लिए उनकी मदद मिलती है कामों की। मान लीजिए आप आए, कहने लगे स्वामी जी मेरे सारे बदन में बीमारी है, ठीक नहीं हो, तो मैं बीमारी के लिए दवाई इसलिए लिखता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर भजन करेंगे, साधना करेंगे, परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर लगेंगे। अगर मैं किसी के मन का ये भाव जान लूँ कि खाली मेरे से वो दवाई लिखवाने आया, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से जाकर दवाई लो। डॉक्टर जानता है मुझे बीमारी की दवाई आती नहीं। तो बात यह है कि वो जितना भी संसार में काम करता है वो इसलिए करता है कि जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और किन्हें जोड़ना है? जिन्हें कह परमात्मा ने भाग में लिखा है। रामचरितमानस में कहा है, अब मो भाव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। जब परमात्मा हमारा भाग अच्छा करता है तब हमें संत मिलता है।
तो जब आपके भाग में परमात्मा ने लिख दिया कि आपको संत मिलेगा, वो आपकी मदद करेगा, तो मैं दिव्यानंद के खेत की मूली हूं कि भाई मैं आपका काम नहीं करूं? अगर मैं फिर आपका काम नहीं करता, इसका मतलब मैं परमात्मा का कहना नहीं मानता। तो इसलिए संत आपके लिए, आपकी सारी परेशानियों के लिए जब सोचता है तो सिर्फ इसलिए कि आपका भाग्य में लिखा है आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, और संत को परमात्मा ने भेजा है कि वो उन्हें रास्ते पर चलाए। तो इसलिए मेरा आपका संबंध क्या है कि आप भी उस पिता के बेटे हैं, मैं भी उसका हूं, मुझे ये काम सौंपा गया। तो जीवन आधार का मतलब है कि परमात्मा के लिए इस सारे काम को करना है। तो संत को कहा है कि नीम का अवतार है, वो इसलिए कि वो परमात्मा के काम को करने के लिए आता है, परमात्मा उसका जीवन आधार है। दूसरी बात बताई कि वो क्या है, बरहा। बरहा वैसे जो कहा है उसे सुअर भी उसका मतलब होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बरहा का एक मतलब होता है, बरहा 12 से भी आया, 12, और बरहा कहते हैं दीप्त को भी। तो जो 12 परमात्मा के प्रकाश से दीप्त है उसे बरहा कहा है। वेद में संत के लिए बराहम अरुषम शब्द आया है। बराहम कहते हैं कि उसके अंदर ये 12 रूप विराजमान है, और उससे क्या है, अरुषम। अरुषम कहते हैं कि दयालु है। इन 12 प्रकाश रूपों को अपने अंदर धारण किए हुए वो संसार में दया धार कर आता है। अब इस रहस्य को समझिए कि कैसे वो 12 रूप को धार कर आता है और उससे वो दयावान है। बाइबल में वर्णन आता है कि ईसा मसीह आया, कुछ आदमी वहां बैठे थे, बूढ़े थे, जवान थे, उनके बीच में खड़ा हो गया तो उन्हें अपने आप प्रकाश दिखाई देने लगा। वो जो नासमझ आदमी थे कहने लगे, हमारे बीच में कौन महापुरुष आ गया कि हमें चारों तरफ प्रकाश की दीप्ति दिखाई देती है। प्रकाश की दीप्ति का मतलब होता है कि एकदम कहीं तेज प्रकाश हमें मालूम पड़े जबकि कुछ हो ना, यही कहीं एकदम तेज रोशनी मालूम पड़ने लगे। ये संत का एक विशेष गुण होता है। जब वो इंद्र अग्नि रूप में प्रकट होता है तो वो किसी को बिना भजन पर बिठाए, बिना किसी बात के इस रूप को प्रकट करके ये जाहिर करता है कि उसके अंदर परमात्मा की वो शक्तियां हैं। तो बताया कि संत क्या होता है, बराहम होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये शक्ति है कि वो बिना भजन के भी किसी को स्वरूप को दिखा सकता है। और इसी कारण जब तक वो शक्ति किसी के अंदर नहीं होती वो संत नहीं होता, वो इस संसार में परमात्मा का काम नहीं कर सकता। तो आप समझ लीजिए, न तो परमात्मा वो सुअर है, न लाल है, और न कहीं अलग स्वर्ग में बसा है। जब कहते हैं कि वो स्वर्ग में रहता है तो इसका मतलब है कि वो उसर बुद्ध 10वें स्थान में रहता है। हुजूर कहा करते थे कि संत इस संसार में रहता है, आंख बंद कर दे तो ऊपर खींचकर चला जाता है, आंख खोले तो दुनिया में रहता है। तो इसलिए कहा है कि वो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग कहते हैं सु माने जो परमात्मा का घर है, सु माने अपना, और गह कहते हैं घर को। जो परमात्मा का घर है ये 10वां स्थान, इसे स्वर्ग कहा है। तो कहा है कि वो स्वर्ग में रहता है। तो संत के लिए आया बराहम। तो बरहा कोई सुअर नहीं बल्कि बरहा संत के लिए आया। माफ करना अगर आप उसे सुअर ही समझते हैं तो फिर मैं भी वही हूं, फिर उसमें कोई फर्क नहीं। कारण क्या है कि वो परमात्मा आता ही संत के रूप में है, और बराहम कोई सुअर नहीं बल्कि वो प्रकाश रूप है, दीप्तिमान है। एक कहा कच्छप। कछुए को आप जानते होंगे, उसके अंदर एक विशेषता होती है कि उसके ऊपर की खोपड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसके ऊपर तलवार आप मारते रहे, तलवार की धार टूट जाएगी लेकिन कछुए के खाल में निशान नहीं पड़ेगा। और क्या करते हैं लोग, उससे ढाल बनाया करते थे, उसे लेकर अक्षत्रिय लोग ढाल बना लेते थे, एक हाथ में वो पकड़ ली, जब दुश्मन ने वार किया उसे आगे कर दिया, तलवार उस पर लगी, कोई असर नहीं हुआ, तो ढाल बनती थी उसकी। आज भी जो लोग कछुए का शिकार करते हैं वो कछुए पर गोली कितनी चलाएं तो उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता। तो कछुए का शिकार करने वाले क्या करते हैं, गोली इस तरह चलाते हैं कि वो घूम कर नीचे से जाकर लगती है। तो कछुआ पानी में तैरता हो तो नीचे की तरफ गोली लगेगी तो मर जाएगा, ऊपर उसके ऊपर चाहे आप कुछ ही मारते रहो कोई असर नहीं होगा। और कछुए का ये होता है कि जब उसे कोई खतरा होता है वो सारा सुकड़कर अपनी खोपड़ी के अंदर चला जाता है, फिर आप उस पर लठ बरसाए जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
और उसे अगर जो पलट कर उसके पेट के ऊपर जरा से आप सीख भी चुभा दें तो खून खून हो जाएगा, वो मर जाएगा उसी सीख से कट कर। तो इससे बरहा का मतलब यह है कि संत इस संसार में आता है और वो इतनी मजबूत खाल का होता है कि सारे संसार के मान अपमान को सहते हुए उससे प्रभावित नहीं होता। कबीर साहब ने कहा, खोद खाद धरती से कूट काट बन रहा है, कुटी वचन साधु से और सहे न जाए। ये संत जो है वही सारे संसार के उनके सीधे गाली दे लो, कुछ ही कर लो, सारी बातें सुन लेता है, अप्रभावित रहता है, अंदर से मुलायम है, अगर चाहे वो कुछ भी कर सकता है। आपने उसे गाली दी, वो एक दफा आपको गाली दे तो आपका सारा जीवन बर्बाद हो जाए, आपको होश नहीं आएगी। मुझे याद है बाबा जमल सिंह जी महाराज थे, एक बार खड़े थे, किसी ने कह दिया, कहने के जाकर संत से चिपट जाओ तो बस आनंद आ जाता है, कुछ खबर नहीं क्या होता है। एक तीसरा आदमी था, जाकर वो बाबा जी से चिपटने लगा, कपड़े उतार कर गया था, बाबा जी खड़े थे ऐसे। बाबा जी ने कहा नहीं मान जाओ, कहने के नहीं मैं तो भी। अब वो जाकर उनसे चिपटने लगा। अब बाबा जमल सिंह जी महाराज जाट आदमी थे, दूध दाल पिया था, खूब बदन में जाम थी, जो वो उसे जबरदस्ती चिपटने लगा, उसे कहने लगा दस पागल कहेगा। इतना कहा वो दूर जाकर पड़ा और इतिहास गवाह है कि वो आदमी पागल हो गया था, पागल खाने में पड़कर सड़ गया, उसके बदन में कोढ़ हो गया और आखिर में बाबा श्याम सिंह जी महाराज उसे तरन तारण के कोढ़ के उसमें से निकाल कर लाए दया करके। तो अब आप ये मत समझे कि भाई संत को आपको ठीक रहे कहे, वो कह नहीं सकता। मैंने बताया कि वो अंदर से इतना मुलायम होता है कि परमात्मा उसके हुक्म को मानता है, टाल नहीं सकता, और बाहर से वो इन बातों की परवाह न करते हुए इतना सख्त खोपड़ी का होता है कि दुनिया उसके मुंह पर गाली दे जाए, वो कहता है दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर साहब ने तो इतने कहा, आवत गाली एक है, उल्टत एक अनेक होत अनेक, कहे कबीर ने उलटिए रहे एक की एक। कि देता रहे कोई देता रहे, उसकी चीज उसके अर्पण, तुम काहे को परेशान। और कहा निंदक मेरे ना किए कबीर आख्यान सिवाय, कहने के जो गाली देने वाला है उसे प्यार से अपने पास ही घर में बसा कर रखो। क्यों कि बिन साबुन बिन पानी के सारी मैल धुल जाए, कि वो तो आपकी बुराई करता है और आपके अंदर से सारी कमियां जो है वो जो होगी जो लोगों की नजर में वो भी दूर होती चली जाती। मान लो उसी ने जाकर कहा कि संत ऐसा खराब है, तो जो सुनेगा वो सोचे चले देख कहाँ है, तो संत का काम बन गया, किसी को बुलाना था उसी की मार्फत बुला लिया, अपने आप कोशिश नहीं करनी पड़ी। तो मैं बताया था कि गुण के कारण संत को कहते हैं कश्यप का अवतार। तो जो कहते हैं भगवान कछुए के रूप में आया, तो हमारे महापुरुषों ने इस बात को ध्यान में रखा कि उसके अंदर ये गुण आते हैं, उसे प्रकट किया है। बामन कहते हैं, बोने को भी कहते हैं, और बाम कहते हैं दो, ज्योति और नाद जिसके अंग संग हो उसे बामन कहते हैं। तो संत के अंदर ज्योति नहीं होती बल्कि नाद भी साथ होता है। और अगर हम संत को कहें तो कहते हैं कि ये तो मामूली सा आदमी है, बोना कहते हैं छोटा है, इसका कोई कद नहीं। अब कैसे हम कद की बात कहते हैं, जरा सी बात कहकर मैं अपनी बात को आगे लेकर चलूंगा। एक रामदास शर्मा होते हैं हरिद्वार में। अब किसी ने मुझसे कहा, कहने लगे स्वामी जी यहाँ आते हैं, संत है, कहने लगे अच्छा मैं भी आऊंगा। वो आए, उन्होंने देखा, जाकर उसे कहने लगे कहें के संत है, और आदमी तो अपनी औरतों को घर में रखते हैं, वो साथ ही लिए फिरते हैं। तो इस तरह से हम संत के अस्तित्व को अपनी मन बुद्धि से नहीं जान सकते, वो हमारी मन बुद्धि के आधार पर बहुत छोटा होता है। और जब हम मन बुद्धि को छोड़कर उसे जानते हैं तब हम उसकी विशेषता को जानने वाले बनते हैं। उन्हीं रामदास शर्मा की जिनकी बात मैं कह रहा था, जब किसी ने मुझे आकर बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आएंगे लखनऊ में तब नाम लेंगे। अब हरिद्वार में आदमी जो इतना बुरा मुझे समझ रहा है, वो लखनऊ में आके क्यों नाम लेगा। लेकिन बाद में वो लखनऊ में आए और वहीं आकर उन्होंने नाम लिया और तब कहने लगे स्वामी जी मुझे माफ कर दे, मैं तो आपके प्रति ऐसा सोच रहा था, आप ऐसे निकले। मैंने कहा तुम क्या, ये तो सभी ऐसे ही सोचते हैं। तो इसलिए उसे बामन कहा है। संत को बामन इसलिए कहते हैं कि वो ज्योति और नाद को अपने अंदर समाये है, जिसे चाहे उसे दे सकता है, और मन बुद्धि के आधार पर वो बहुत छोटा मालूम पड़ता है। हम उसे मन बुद्धि के आधार पर जान नहीं सकते, इसलिए उसे बामन अवतार कहा है।
मैं बता रहा हूं ये सारे अवतार जितने रूप हैं ये सारे संत के अंदर होते हैं गुण, और वो संत ही परमात्मा का अवतार होता है, अवतरित रूप होता है। एक बताया नरसिंह, नरसिंह कहते हैं आधा मनुष्य आधा शेर। तो नरसिंह का मतलब है कि संत के अंदर ये दो विशेषता होती है। शेर के अंदर ये विशेषता होती है कि वो जिसे चाहे उसे फाड़ देता है, परवाह नहीं करता। और नर के अंदर ये विशेषता है वो नरम दिल का है। तो संत के अंदर ये दोनों गुण होते हैं कि हमारी सारी वासनाओं को वो चूर चूर कर देता है। जो हमारे मन के अंदर भी कोई गंदा से गंदा ख्याल आता है वो उसे मन में ही खत्म कर देता है, और उन गंदी वासनाओं के सोचते रहते हुए भी वो हमारे मन को फिर भी प्यार से ढके रहता है। उसके अंदर दोनों विशेषता है कि वासनाओं को जानकर उन्हें खत्म भी कर सकता है और हमारे प्यार की भावनाओं को उभार कर हमें साथ भी लगाए रखता है। तो इसलिए संत को नरसिंह कहा है कि वो मनुष्य भी है, शेर भी। वो वासनाओं के लिए घातक है, प्रेम की भावनाओं का पोषक है। इसलिए जब हम संत को जाकर प्यार से नमस्कार करते हैं तो वो उसे स्वीकार करता है। जब हमारे मन के अंदर कोई वासनाएं आती हैं वो उसे निपटाकर उन्हें खत्म करके हमें रास्ते पर लगाता है। एक उदाहरण देकर मैं आगे चलूंगा। एक बार कोई संत थे, इन संतों की माया को कोई जानता नहीं, और वो जा रहे थे कई नाव में, उन्होंने सिर मुड़ाया हुआ था। एक उसमें कोई नक्काल था, उसके साथ 2-3 आदमी और थे। अब नक्काल को होता है उसे दूसरे की हंसी मजाक करने की आदत होती है। उसने उस संत को देखा, सिर मुड़ाए हुए खड़ा था तो उसकी हंसी करने लगा। अब अपनी भाषा में 2-4 उसने शेर शार पढ़कर उसकी हंसी की। संत के साथ जो आदमी थे वो कहने लगे इतना नालायक है, आपको ये ऐसा कह रहा है, इसकी अकल ठिकाने कर दो, नाव डुबो तो ये मर जाएगी। संत कहने लगे कि अगर मेरे अंदर कोई ताकत है तो मैं ऐसा ही ना कर दूं कि इसकी बुद्धि जो उल्टी है ये सीधी हो जाए। और उसने जरा ध्यान किया, वो एकदम समझ गया, उनके पैरों में पड़ गया, माफी मांगने लगा। अब क्या करता है कि वो दोनों चीज उसके हाथ में है, लेकिन वो उन सारी चीजों को ये जानते हुए कि मनुष्य भूलनहार है, उनकी गलतियों को अच्छाइयों से अलग करके गलतियों को खत्म करता है, अच्छाइयों को बढ़ावा देता है। तो इसलिए उसे नरसिंह कहा। वो निर्णय करता है कि क्या चीज खत्म करने की है, क्या चीज पोषण करने की है। एक संत गया जो आता है परशुराम, वो समझ ले परशुराम क्या होता है। पहले आप राम को समझ ले तो परशुराम को समझना ठीक रहेगा। राम का मतलब कभी जब आया है अवतार से, वो भगवान राम जो दशरथ के पुत्र थे उनके लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया उनके लिए कि वो पैदा हुए अभी, मान ले हम 10-20 लाख साल पहले पैदा हुए होंगे, लेकिन वेद जो है इसके सारा ज्ञान 2 अरब साल पहले मिला है। तो इसलिए वेद में इस राम की चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जो राम दशरथ के घर में पैदा हुआ वो भी संत अवतारी पुरुष था। तो इसलिए चाहे हम राम एक व्यक्ति को समझे या उसे समझे जो घट घट में रमने वाली ताकत है, लेकिन जो घट में रमने वाली ताकत है और जो शरीर रूप में संत है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही हैं। तो मैं बता रहा हूं जहां राम कहा है कि राम के रूप में अवतार लेकर आता है, इसका मतलब है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादाओं को भंग नहीं करता। संत के पास जाओ, वो सारी बातें जानते हुए भी मर्यादा से बाहर नहीं निकलता। मर्यादा की चर्चा जब मैं करता हूं कि कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि संत के पास जी महाराज जीवन भर यूं कहा करते थे कि मंदिर में कुछ नहीं, मस्जिद में कुछ नहीं रखा, लेकिन 1974 में जब उनका एक अभियान निकला, एक जुलूस निकला, चांदनी चौक से शुरू हुआ, जब गुरुद्वारे के सामने आए, गुरुद्वारा शीशगंज के सामने, तो सारी पब्लिक के सामने उन्होंने मत्था टेका। संत किसी दीवारों के, किसी चीज के मोहताज नहीं होते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के, लेकिन एक मर्यादा है, वो भंग नहीं करते कि जो जहां लगा है उसके मन को ठेस न लगे, इसलिए मंदिर में मत्था टेका। हुजूर कहा करते थे कि आप जहां जाओ किसी के धर्म का अपमान न करो, उनकी भावनाओं का ख्याल रखो। कई बार लोग सवाल करते थे कि भाई हम मंदिर में जाएं तो क्या मत्था टेके या न टेके। कहने लगा मत्था टेको, अपने गुरु का ख्याल करके टेको। ख्याल तुम्हारे अपने मन की बात है, जो मन में रखे हो, बाहर दिखावे के लिए मर्यादाओं को भंग न करो, क्योंकि एक बार अगर समाज में मर्यादाएं भंग हो जाएंगी तो समाज के सुधरने का कोई रास्ता रहेगा नहीं।
इसलिए कहा है कि संत जो है मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, वो कभी मर्यादाओं को भंग नहीं करता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि राम के रूप में प्रकट हुआ, तो राम का एक आदर्श दशरथ पुत्र राम के सामने हमारे है कि वो मर्यादाओं को रखता है और उसे भंग नहीं करता। कितनी छोटी सी बात है, हमने देखा हनुमान जी थे, उन्होंने आदमी को बिठाया तीर पर, भरत जी पर पहुंचा दी नहीं, भरत जी ने तीर पर बिठाया और हनुमान जी को पहुंचा दिया लंका में। तो भरत जी के पास जब ऐसा एक तीर हो सकता है कि जिसे चाहे एक क्षण में वहां पहुंचा दें, तो राम के पास भी ऐसे रॉकेट, ऐसे तीर, ऐसे जहाज हो सकते हैं, सारी फौज को उठाकर लंका में एक घड़ी में उतार देते। लेकिन उन्होंने मर्यादा भंग नहीं की, कहा कि नहीं पुल बनेगा। अब पुल कौन बनाएगा? नल और नील बनाएंगे, क्योंकि इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, उसमें चमत्कार करके अपने आप सारे आदमी को पार नहीं करना चाहते। मर्यादा है कि मेरे इस सारे ग्रुप में इंजीनियर है, वो यूं ना महसूस हो कि हमारी क्या ड्यूटी है कि पुल तो बनाएंगे नल और नील, और फौज सारी उससे पार होगी। और खतरा भी है कि दूसरा दुश्मन आके तोड़ लगा दे तो सारी पुल से पार होती, सारी फौज मर जाए। जहाजों से भेज देते तो इतना ना मरते, लेकिन सारा खतरा उठाकर भी मर्यादाओं का पालन करते हैं। कारण क्या है कि एक बार संत मर्यादाओं का पालन न करे तो फिर लोग संत के मार्ग पर चल नहीं सकते। कह देंगे अरे वो तो संत है, कुछ ही कर लिया, हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वो रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारे काम इंसान की तरह करते हैं, जिससे हम ये छुटकारा न पाले कि वो तो संत है इसलिए हम उनके जैसे नहीं बन सकते। वो कहते हैं जैसे तुम हो ऐसे ही मैं हूं, मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं करते। तो इसलिए बताया कि संत जो है उसका एक गुण जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। वो इस मर्यादाओं की बात को दुनिया की हर चीज में घटाता है, कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। और परशुराम बताया, परशुराम क्या है कि उसके हाथ में परसा होता है परशुराम के। अब ये परसा क्या है? ये प्रतीक है कि वो सारी चीजों को काट पीट करता है, इसे नष्ट कर देता है। अब संत के लिए भी यही बात है, संत के दो रूप आते हैं। उसे कहा परशुराम है, उसके हाथ में परसा है। बाइबल में उसे कहा है, ईसा मसीह के लिए कहा है कि आई हैव ए स्वॉर्ड इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में तलवार लेकर मैं आया हूं। कहने लगे क्या करने की? इस दुनिया को उजाड़ने के लिए, माँ को बेटी से अलग करने के लिए बहू को उसकी सास से। तो आज ईसाई जगत में एक भी आदमी नहीं समझता इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कि संसार संत हमें संसार में फंसाने नहीं आया, बल्कि संसार से निकाल कर परमात्मा के देश में ले जाने को आया है। जब कहता है माँ को बेटे से अलग करता हूं, इसका मतलब माँ और बेटे के बंधन में फंसकर अगर कोई संसार में फंसा है तो उसके मोह बंधन को काट कर उसे अलग करता है।